सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की हर हर महादेव। परम सम्माननीय श्री स्वामी जी महाराज तथा सभी संत विप्र सज्जन वृंद एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, कल गीता जी के प्रवचन प्रवाह में तृतीय अध्याय संपन्न हुआ और आज चतुर्थ अध्याय, दूसरे और तीसरे अध्याय में भगवान ने जिस ज्ञान का उपदेश किया है अर्जुन को, उस ज्ञान की प्रामाणिकता, उस ज्ञान की परंपरा के बारे में चतुर्थ अध्याय में भगवान कहने जा रहे हैं। तो गीता जी के इस चतुर्थ अध्याय के आरंभ करने से पूर्व भूमिका के रूप में जो भाष्यकार ने वचन कहे हैं उन पर दृष्टिपात करते हैं। यह अयम योगः अध्यायद्वयेन उक्तः ज्ञाननिष्ठा लक्षणः ससन्यासः कर्मयोगोपायः यस्मिन् वेदार्थः परिसमाप्तः प्रवृत्तिलक्षणो निवृत्तिलक्षणश्च। भाष्यकार कहते हैं कि कर्मयोगोपायः, कर्मयोग है जिसकी प्राप्ति में उपायभूत, अर्थात कर्मयोग के साधन के बिना जिसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, और जो संन्यास सहित भी है। तो पूछा भाई कर्मयोग की आवश्यकता किसकी प्राप्ति में है और संन्यास सहित क्या है? तो उत्तर देते हैं ज्ञान निष्ठा लक्षणः। ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति में कर्मयोग आवश्यक है। जब तक कर्मयोग के माध्यम से वेद विहित कर्तव्यों का पालन करने के बाद, और संन्यास का अर्थ है कर्म के विभिन्न विभिन्न कर्मों के विभिन्न विभिन्न फलों से जब आपके चित्त में विरक्ति हो जाए तब ज्ञान निष्ठा का उदय होता है। और ये सुनने में कितना भी कठिन लगता हो पर बहुत व्यावहारिक है। जब तक हम कर्मों के फल में आबद्ध रहेंगे, कर्म के फल की इच्छा हमारे मन में रहेगी,
तब तक हमारे चित्त में परमार्थ ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। पूछो कैसे? ज्ञान के दो अर्थ हैं। एक तो जो दिख रहा है इसकी नश्वरता समझ में आ जाए, ये भी ज्ञान है। जितना भी दिखने वाला प्रपंच है, आकर्षक प्रपंच है, ये मिथ्या है, ये नाशवान है। और जब ये ज्ञान हो गया तब इससे वैराग्य हो जाएगा, ये भी ज्ञान का एक भाग है। और दूसरा बोले सबका जो संचालक, इसका जो अधिष्ठान है, जो मूल तत्व है, उसका बोध हो जाए, वो ज्ञान, वो भी ज्ञान है। तो ज्ञान की पूर्वावस्था और उत्तरावस्था दो। संसार की नश्वरता का भान हो और ब्रह्म की सत्ता का अनुभव हो जाए, बोध हो जाए, ये है परिपूर्ण ज्ञान। तो जो नश्वर है, जो नाशवान है, जो केवल चमत्कृति देने वाला है, वो स्थायी नहीं है और ये भगवत प्राप्ति में बाधक है, तो आपको इससे वैराग्य होने लग जाएगा। जब तक संसार की नश्वरता का बोध नहीं होगा तब तक संसार से वैराग्य भी नहीं होगा। और जब तक भगवत तत्व की नित्यता का बोध नहीं होगा तब तक उसकी प्राप्ति के लिए तुम प्रयत्न क्यों करोगे? इसलिए कर्म योगो पायः, ये विशेषण हो गया ज्ञान निष्ठा लक्षण का। कर्म योग के द्वारा ही जिसकी प्राप्ति संभव है, और जो सन्यास माने कर्म फल के अभिलाषा से शून्य हो गया है, ऐसा साधक ज्ञान निष्ठा को प्राप्त करे। ये दूसरे और तीसरे अध्याय में भगवान ने उपदेश किया है अर्जुन को, और कह रहे हैं यस्मिन् वेदार्थः परिसमाप्तः, जिस ज्ञान निष्ठा योग उपदेश में, जिस ज्ञान योग में वेद का समग्र अर्थ समाया हुआ है। तो वेद का अर्थ क्या है? मोटे तौर पर समझें तो प्रवृत्ति निमित्तक और निवृत्ति निमित्तक, दो प्रकार के उपदेश ज्ञान वेद के द्वारा प्राप्त होते हैं। एक तो प्रवृत्ति मार्गियों के लिए और दूसरा निवृत्ति मार्गियों के लिए। प्रवृत्ति मार्ग में है तो कहेंगे अग्निहोत्र करो, ऐसा करो, देवोपासना करो, व्रत करो, अनुष्ठान करो। निवृत्ति है, निवृत्ति मार्गी हो तो निर्गुण निराकार भक्ति का उपदेश हो जाएगा, ध्यान करो। इस प्रकार इस ज्ञान योग में वेद का उभय रूपात्मक जो स्वरूप है वो इसमें परिनिष्ठित है। और यही गीता जी में भगवान ने कहा कि सर्वासु गीतासु, समग्र गीता में भी यही योग विवक्षित है। इसलिए उस वेद के परम निष्कर्ष का उपदेश करते हुए भगवान कहते हैं कि अब हमने जो आपको ज्ञान योग का उपदेश किया है, इसकी वंश परंपरा के बारे में भी तुम सुन लो। ये कोई मनमाना नहीं है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में जो भी कुछ कहा जाता है वो अप्रामाणिक नहीं हो सकता। आज का चलन है, लोग कहते साहब मेरा अपना अनुभव है, मेरी अपनी खोज है। हमारी सनातन धर्म में ये परंपरा नहीं है। अनादि काल की जो सनातन शाश्वत परंपरा है उसमें ये कहने का हक किसी को नहीं था, अधिकार किसी को नहीं था कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, ये मेरी बात है, मेरा ज्ञान है। जितने भी आख्यान उपनिषदों में अथवा पुराणों में आप सुनते हो तो प्रश्न का उत्तर देते हुए ऋषि ये कहते हैं ये वृत्तांत वहाँ हुआ, अमुक व्यक्ति ने प्रश्न किया था और अमुक महापुरुष ने उत्तर दिया था, वही मैं तुमको दे रहा हूँ। अपनी ओर से कहना ये अपने अंदर ज्ञान नहीं, अभिमान का प्रकाशन करना है। यद्यपि हमारा कुछ होता नहीं दुनिया में, जो भी कुछ हम बोलते हैं वो हमारा होता नहीं है। 52 अक्षर का खेल है और उन 52 अक्षरों के मेल से कोई कविता बना देता है, कोई कथा बना देता है और कोई साहित्य रच देता है। आप कहो कि 52 अक्षरों के बाहर जाकर के कुछ बना के दिखाओ, तो ये जो वर्णमाला है, ये वर्णमाला तो हमारी है नहीं, ये बुद्धि हमारी नहीं है।
ये वृत्तियां हमारी नहीं हैं, ये अक्षर समामना हमारा नहीं है। हमने तो जोड़ तोड़ करके उसको एक आकार दिया है, इसलिए हम ठेकेदारी करते हैं और उस पर मोहर लगा देते हैं। हमने बनाई कविता, हमने बनाए श्लोक, हमारा कुछ नहीं है उसमें। ये एक दौर आया, आज के जमाने में बड़े आदर्श माने जाते हैं वो महानुभाव जिन्होंने वेद शास्त्रों के चिंतन को नकार करके स्वयं के पक्ष को और प्रौढ़ता के साथ में, चतुरता के साथ में रखा और लोग उनके दीवाने हो गए। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आज के प्रायः बड़े कथावाचक जो माने जाते हैं वो भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। उन्होंने वेदों का, उपनिषदों का, विभिन्न गीताओं का आश्रय लिया तो अपने ढंग से लिया, अपनी बात कहने के लिए लिया। वो कृष्ण की गीता पर प्रवचन करते हैं तो कृष्ण के भाव नहीं, अपने भाव रख करके बोलते हैं। और मैं समझता हूँ आप समझ रहे होंगे किसके बारे में संकेत कर रहा हूँ। ये वहाँ से चलन प्रारंभ हुआ कि हम कह रहे हैं, ये मेरा अनुभव है। क्या है वेद, क्या है शास्त्र, क्या है पुराण? हमारी अनादि परंपरा के समग्र ऋषियों के आख्यानों में, कथोपकथनों में वक्ता और श्रोता पूर्व से निर्धारित होते आए हैं। जैसे भागवत जी के 87वें 10वें स्कंद के 87वें अध्याय में ये प्रश्न किया गया कि उस निर्गुण ब्रह्म में ये सगुण श्रुतियां कैसे प्रवेश कर सकती हैं, कैसे उनका वर्णन कर सकती हैं। तो कहा जो प्रश्न तुम कर रहे हो वही प्रश्न पहले हो चुका है, ये जनोलोक में हुआ, अमुक अमुक महात्मा ने ऐसा उत्तर दिया, तो जो उत्तर वहां से था वही उत्तर हम दे रहे हैं, अपना क्या कहें। अर्थात हमारे समग्र विचारों के, समग्र अभिव्यक्तियों के प्रमाण हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में भरे हैं। इसी बात को भगवान कहते हैं किसी के मन में ये शंका ना आ जाए कि मैं मनमाना कोई उपदेश कर रहा हूं। ये पुरातन उपदेश है, पुरातन परंपरा है। यथोक्ते योगे परंपरागते विशिष्ट जन सम्मतिम अनुहरति। यहां पर भगवान जो कहने जा रहे हैं उस योग की परंपरा का, उस परंपरा के जो विशिष्ट जन हैं उनका जो अभिमत है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले श्लोक में श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत्। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत्। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, इस योग जिसको मैं तुम्हें सुना रहा हूं, ये ज्ञान योग कोई नया नहीं है। इसी ज्ञान योग का उपदेश मैंने अहम पूर्वमेव सर्गादो, सृष्टि के, प्रथम सृष्टि के आदि क्रम में, किसको बोले? विवस्वते। ये चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, माने विवस्वान के लिए। विवस्वान माने भगवान सूर्य को। भगवान स्वयं कहते हैं कि ये उपदेश जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, ये मैंने सृष्टि के आदि काल में सबसे पहले भगवान सूर्य को दिया था। अभी शंका होगी भी और शंका का समाधान भी करेंगे। शंका ये होगी, अर्जुन देख रहा है कि मेरी उम्र, महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन की अवस्था 89 वर्ष थी या 90, तो भगवान कृष्ण की अवस्था भी 89 या 90 इतनी है। और भगवान कृष्ण सगुण रूप से, साकार रूप से इस धरा पर 125 वर्ष तक रहे। फिर बोले 125 वर्ष पूर्व भी भगवान कृष्ण थे और 125 वर्ष के अनंतर भी भगवान कृष्ण यही हैं, कहीं गए थोड़ी हैं। ये जो कथाओं में या प्रसंगों में हम सुनते हैं कि भगवान का अवतार हुआ और भगवान
स्वधाम चले गए, ये व्यावहारिक दृष्टि से बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। भगवान कहीं से आए थे, भगवान कहीं चले गए, तो मंदिरों में कौन है फिर? आपके ध्यान में, आपके घरों में जो ठाकुर जी हैं वो कौन है? फिर मीरा किनको वर्ण कर रही है? फिर कर्माबाई किनको खिचड़ी खिला रही है? फिर धन्ना जाट किसका भजन कर रहा है? फिर आद्य शंकराचार्य किसको कह रहे हैं कि भगवती तब तीरे नीर मात्रा सलोहम विगत विषय तृष्ण कृष्ण आराधयामि? कौन से कृष्ण की आराधना कर रहे हैं? ये जो कहा जाता है एकादश स्कंध में कि भगवान चले गए, कहाँ चले गए? 125 वर्ष तक जो नारायण सगुण साकार होकर के संसार के लोगों के नेत्रों का विषय थे, अब इन बाहर के आंखों से, इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिखेंगे, अब अंदर की आंखों से दिखेंगे। 125 वर्ष तक इस पृथ्वी के लोगों का ये सौभाग्य था कि वो बाहर की आंखों से भी भगवत सत्ता का दर्शन कर सकते थे, और उसके पूर्व और उसके बाद बोले जो भक्त है, जो पात्र है, वो अंदर की आंखों से श्रद्धा के बल पर, विश्वास के बल पर देख सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो पात्र नहीं है उसको नहीं दिखेंगे, और उस समय भी पात्र अपात्र सबको दिखते थे, पर विश्वास केवल पात्रों को होता था, कुपात्र तो शंका ही करते रहे। जैसे शिशुपाल जीवन भर गाली देता रहा, दुर्योधन गाली ही देता रहा, कंस नकारता ही रहा, तो दुर्योधन, कंस, शिशुपाल जैसे लोग तो तब भी नकारते थे और अब भी नकारते हैं। पर सुदामा प्रभृति, अर्जुन प्रभृति और ऋषि महर्षि प्रवृत्ति जो सज्जन वृंद थे, वो तब भी स्वीकार करते थे और आज भी स्वीकार करते हैं। वो तब भी पाते थे और आज भी पाते हैं। इसी कलयुग में नरसिंह भगत को भगवान का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? पर कोई ये अर्थ ना लगाए कि भगवान का जन्म हुआ था तो भगवान विदा हो गए, लोग छोड़ के चले गए, अब यहाँ क्या है फिर? नहीं, कहीं नहीं गए, बस आंखों से ओझल हो गए। आंखों का विषय थे, आंखों से दिखते थे, अब वो बाहर की आंखों से नहीं, अंदर की आंखों से दिखेंगे। यही हैं, कहीं नहीं गए। और ब्रजवासी तो एक और भाव बहुत मधुरिम रखे हैं, वो कहें कि हमारो लाला तो वृंदावन छोड़ के कहूँ गयो ही ना है। 11 वर्ष पर्यंत वृंदावन में ठाकुर जी रहे, वृंदावन ब्रजमंडल में 11 वर्ष रहे, फिर यहाँ से चले गए मथुरा। तो जो ब्रजवासी भगवान के दिव्य भाव से भरे हुए मन वाले हैं, वो कहते हैं ना है। जब अक्रूर जी महाराज लालाए लेके मथुरा की ओर चले, तो लाला स्नान करवे की खातिर यमुना में कूदे। यमुना में स्नान करवे गए, कहाँ? ब्रह्मांड घाट पे। कहाँ नहाए हैं? अक्रूर घाट पे नहाए, अक्रूर जी के संग। और कौन को नाम ले रहे हैं? हम किन का नाम ले रहे थे? हाँ, तो भगवान भी तो साथ ही गए मथुरा। अक्रूर जी के साथ में भगवान यहाँ से चले, 11 वर्ष की उम्र में मथुरा जा रहे हैं, मामा ने बुलाया है। और यमुना जी में स्नान करने के बहाने से मूल रूप से भगवान लौट करके वृंदावन आ गए, और वहां ऐश्वर्य रूप भगवान का अक्रूर जी के संग चला गया। भगवान का बाल रूप से नित्य साहचर्य यही है। अक्रूर जी के मनोरथ को सिद्धि हो गई, कंस का मरण हो गया और बाकी सारे काम हुए। पर एक बात बताऊं, जब तक कृष्ण के हाथ में बंसी रही तब तक सारी दुनिया में मौज ही मौज रही, कृष्ण की भी मौज रही। और जैसे ही यहां से निकल करके मथुरा गए हैं तो पचड़े में ही फंसे हैं। और मथुरा से निकल करके जैसे उनके हाथ में वो मार धाड़ करनी शुरू कर दी, चक्र सुदर्शन आ गया, द्वारिका पहुंच गए, तो जीवन भर तनाव में रहे। बंसीधारी कृष्ण आनंद की वृष्टि करे, और चक्रधारी कृष्ण की तो जिंदगी में बवाल ही बवाल। इसलिए ब्रजवासी जो दिव्य भाव रखते हैं, उनके अनुसार तो ये है कि भगवान यहाँ से कभी गए ही नहीं, बाल रूप से नित्य ब्रजमंडल में आज भी। अच्छा, ये यदि आप कहो कि चले ही गए तो निधिवन में नित्य रास होती है, इस भाव की रक्षा तुम कैसे कर पाओगे?
निधि बन जाते हैं, वहाँ आज भी विधिवत भगवान की सैया लगती है, आज भी विधिवत भगवान के लिए दातुन रखी जाती है, जल भरा जाता है। इस भाव की रक्षा तुम कैसे कर पाओगे भगवान चले गए तो? इसलिए जब कभी कथाओं के प्रसंग में अथवा पौराणिक आख्यानों में सुनने में आवे कि भगवान ने अपने वंश का सांप के ब्याज से, गांधारी के सांप के ब्याज से समन किया और निजलोक को चले गए, वैकुंठ धाम चले गए, ये चले जाने का अर्थ ये मत लगाना कि धरती खाली हो गई। क्या लगाओगे बताओ? अब क्या समझोगे भगवान के यहाँ न रहने का? अर्थात आंखों से अब तक दिखते थे, अब इन आंखों से नहीं दिखेंगे, अब हृदय की आंखों से दिखेंगे। जिसके हृदय में दम होगा वो देख लेगा, नहीं तो वैसे ही घूमते फिरो बावड़ों की तरह से। मानस का वो श्लोक, सिद्धाः स्वांतस्थमीश्वरम याभ्याम बिना न पश्यन्ति। याभ्याम माने श्रद्धा, विश्वासाम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः। बड़े बड़े सिद्ध भी अंतःकरण में विराजमान उस परम सत्ता को श्रद्धा और विश्वास के बिना देख नहीं सकते। तो बड़े बड़े सिद्ध नहीं देख सकते तो फिर आपकी और हमारी तो गणना ही क्या है। पर ये मत सोचना कि सिद्ध न देख पाएंगे तो हम भी नहीं देख पाएंगे, ये बात नहीं है। श्रद्धा का और विश्वास का जिसके हृदय में दीपक जगमगाएगा महाराज, उसको तो तुरंत भगवान तो तैयार घूम रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भक्ति के पथ पर कोई छोटा बड़ा नहीं है, वह भाव का मूल्यांकन होता है, आपके वैभव का मूल्यांकन नहीं होता, आपकी जाति का मूल्यांकन नहीं होता, आपके कुल खानदान का, अवस्था का, सौंदर्य का मूल्यांकन नहीं होता। आप कितना ऐश्वर्य है, कौन सा बड़ा पद है, ये नहीं चलेगा। भक्ति के पथ पर भाव का मूल्यांकन होगा। आपका जैसा भाव होगा वैसा आपको अनुभव होगा, और वैसा ही आपका अनुभाव होगा, माने प्रभाव होगा। तो भगवान कहते हैं कि ये शंका नहीं करना कि तुम तो केवल 89 वर्ष के हो, मेरे उम्र के जैसे हो, मेरे मित्र हो, और अभी कहते हो मैंने सूर्य को सबसे पहले बताया। ये शंका भी आएगी, इसका उत्तर भी आगे आएगा। तो भगवान कहते हैं इमं विवस्वते इमं योगम, इस योग को मैंने प्रोक्तवान माने पहले कहा। किसको? बोले सूर्याय विवस्वते। ये कैसा योग है? बोले अव्यय। अव्यय माने जिसका कभी क्षरण नहीं होता, जिसमें कोई घटाव नहीं होता, व्यय नहीं होता, जो घटता नहीं है, जो अव्यय फल देने वाला, इसका फल भी अव्यय है, इसलिए इस योग का नाम अव्यय है। और फिर इसके बाद जब मैंने विवस्वान को, सूर्य को सुनाया तो सूर्य चुप नहीं बैठे। हम हंस करके एक बात कहते हैं कि ये जो सात्विक, सज्जन, सदाचारी, धार्मिक लोग हैं, इनकी अपेक्षा व्यसन करने वाले लोग मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे तंबाकू खाने वाले और भी जो भी चीज़ ऐसे, और आगे बढ़ा लो, मैंने एक उदाहरण दे दिया, पूछो कैसे? मेरे पास अपने ढंग है, तर्क है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि सात्विक जनों की, सज्जनों की, धार्मिक लोगों की निंदा करूं और उनकी महिमा बढ़ाऊं। उद्देश्य क्या है समझो। सज्जन आदमी अकेला खीर बनावे, अकेला ही खाएगा, दूसरे को दे नहीं सकता, चाहे फेंकनी पड़े बाद में, तो देगा नहीं दूसरे को। पर ये तंबाकू खाने वाले जैसे हाथ में आएगा तो चारों ओर देख लेगा मेरे भाई बंधु कौन है, उतनी मात्रा में बढ़ा करके बनाएगा कि भाई साहब ले लो, भाई साहब ले लो, भाई साहब ले लो। मांगने वाला भी ऐसे मांगता है साधिकार, जैसे पिताजी का हिस्सा है, ले लो भाई, भाई साहब बीड़ी देना जरा, भाई साहब पुड़िया है क्या। मांगने वाला भी ऐसे मांगता है जैसे सगे भाई से भी ज्यादा प्रिय सामने खड़ा है और मेरा हक है, मांग ले। और देने वाला भी इतना उदारता से लौटाता है। आपको बीड़ी पीने वाला कभी अकेला पीते नहीं मिलेगा। अब पीने के साथ में जितनी बातें हैं दूर तक ले जाओ, कभी नहीं पीते अकेले, 4 लोग उनके संग होते हैं। बड़े सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक चलता है कार्यक्रम। भांग घोटने वाले
मजाल है अकेला खा ले, चाय पीने वाला मजाल है अकेला पी जाए, परंतु खीर बनाएगा धार्मिक आदमी। सगा भाई आ जाए, भाई साहब क्या है, बोले कुछ नहीं है, कटोरा पीछे कर लेगा और पीछे से बोले कुत्ता पी जाए। धार्मिक व्यक्तियों में धार्मिकता का अहम बोध रहता है, आस्तिक में आस्तिकता का अहम बोध रहता है। मैं तो जल्दी जगता हूं, ये देर तक सोते हैं, ये अहम बोध है। मैं इतना भजन करता हूं तो कुछ भी नहीं करते, ये पड़े पड़े खाते हैं, ये अहम बोध है। और ये अहम बोध बहुत घातक है। सज्जन व्यक्ति का, धार्मिक व्यक्ति का जो सज्जनता का, धार्मिकता का अभिमान है, वो उसके लिए बहुत घातक है। दूसरों को हे समझने की, निंद्य समझने की, निम्न समझने की प्रवृत्ति अंदर कब पनप जाती है पता नहीं चलता। और एक बार किसी के दोष देखने की आदत लग जाए तो ये ऐसी बीमारी है कि पकड़ में नहीं आती, ना अपने आती है ना किसी डॉक्टर की आती है। क्योंकि खुद ही धार्मिक है, आस्तिक है, ज्ञानी है, बड़ा भजनानंदी है, तो कोई दूसरा बता दे तो नाराज और होता है, तुम्हें क्या खबर है। डॉक्टर के पास भी जाके यही कहता वो दवा दे दे, ये नहीं कहता कि साहब मैं बीमार हूँ मेरी इलाज कर दीजिए। ये समस्या होती है। अच्छे और बुरे लोगों में ये मोटा अंतर देखने में आता है कि उनके परस्पर व्यसन करने वालों में एक सामंजस्य होता है, समन्वय होता है, एक रूपता देखने में आती है। पर ये अच्छे लोग, खासकर ये 4 ब्राह्मण इकट्ठे बिठा दो, ना लड़ने 2 घंटे में तो मेरी गारंटी है। 4 माताएं इकट्ठी बिठा दो और वो 5 मिनट के अंदर परिचय करके बातें ना करने लग जाए तो गारंटी है। भगवान ने कहा जब ब्राह्मण बनाए, ये बहुत खतरनाक जीव है, जीने नहीं देगा किसी को। आपस में चर्चा हुई क्या करें, बोले इनकी बुद्धि में ऐसा सॉफ्टवेयर फिट कर दो कि इकट्ठे हो ही ना है। सिंह बनाया तो भगवान कांप गए, बहुत भयंकर है तो जीने नहीं देगा किसी को, बोले उसके अंदर आलस्य भर दिया। सर्प बनाए तो सर्प भी दुर्धाम, माने बड़े भयंकर दुर्धर्ष, ये जीने नहीं देंगे, दुनिया को चलने नहीं देंगे, इसलिए सर्पों के अंदर क्या भर दिया, बोले भय भर दिया। सर्पों को बना करके विधाता को चिंता हुई ये संसार को चलने नहीं देंगे तो क्या करें, बोले इनके अंदर भय डाल दिया। एक ऐसा, क्या बोलते हैं उसको, है? मैं माइनस पॉइंट तो ठीक है, मैं मोबाइल की भाषा में बोल रहा था, सॉफ्टवेयर भी ठीक है, ये भी ठीक, वायरस डाल दिया। ये भय का, फियरनेस, सर्प के अंदर इतना भय है, तुम डरते हो उससे, वो तुम्हारी पदचाप को देख करके भाग लेता है, कितना भयंकर क्यों ना हो। और इसका मतलब एक तरह से समझो, जो दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं वो अपनी जिंदगी को लेकर बहुत चौकन्ने रहते हैं। जो दूसरों के सम्मान से खिलवाड़ करते हैं वो अपने सम्मान की चिंता में रात दिन चिंतित रहते हैं, भूले रहते हैं। सर्प एक डंक मारेगा, दूसरा मर जाएगा, तो दूसरों को मृत्यु देने वाला अपनी मृत्यु से बहुत डरता है। जैसे आतंकवादी हैं, सैकड़ों को मार सकते हैं पर अपनी छोटी सी जान बचाने के लिए क्या क्या करते हैं, कितने चौकन्ने रहते हैं। सर्पों के अंदर भगवान ने इनकी दुर्धर्षता को देख करके महाराज भय का वायरस बिठा दिया अंदर। सिंहों को बना करके भगवान चौकन्ने हो गए, गड़बड़ हो जाएगा, ये तो बहुत शक्तिशाली है, ये तो महाहिंसक है, क्रूर है। और शौर्य का उदाहरण कहीं दिया जाता है, किसी की ताकत का उदाहरण तो कहते हैं अरे शेर है साहब, ये बालक क्या शेर है, ये आदमी तो शेर है। माने शक्ति का पहचान करना हो, बताना हो तो शेर कहा जाता है। शेर के अंदर क्या दे दिया, खाओ और सो जाओ बेटा। इसलिए जब तक वो पचता नहीं है तब तक दूसरे की ओर देखता नहीं है वो। एक बार शिकार करके खा लिया फिर मस्त सोता है तब तक जब तक कि दोबारा भूख ना लगे। और ब्राह्मण नाम की जो प्रजाति बनाई, क्षमा करना, सर्प और सिंह के साथ में जोड़ा इनको, इकट्ठे नहीं हो सकते।
तस्मात् जीवंति जंतवः, इसलिए संसार चल रहा है, दुनिया जी रही है। क्यों? बोले ब्राह्मणानाम अनेकत्वम और सर्पाणाम च महद भयम और सिंहानाम च महद आलस्यम तस्मात् जीवंति जंतवः। सर्पों में भय है, सिंहों में आलस्य है और ब्राह्मण में अनेकत्व है। ब्राह्मण की अनेकता का प्रमाण क्या है? आप तप से समृद्ध हैं, अर्थात आप दुर्धर्ष हैं, प्रकृति को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं तपस्या के बल पर। तपबल विप्र सदा बरियारा, तपस्या के बल पर। अभी तपस्या से तपस्या को भगवान टकरवा देते हैं। किसी के विनाश के लिए एक मंत्र लेकर के बैठा है, माला लेकर के, तब तक उसके संरक्षण के लिए दूसरा महाराज लेके माला बैठा हुआ, तुझे मैं बचाऊंगा। तो मंत्र से मंत्र टकरा जाता है। पहले तमाम राजा यही सब करते थे। तो ये तीनों बहुत खतरनाक हैं और इसलिए तीनों को कंट्रोल में करने के लिए विधाता ने ये वायरस फिट कर दिए। ब्राह्मणों में असहिष्णुता, अनेकत्व, सर्पों में भय और सिंहों में प्रमाद। विवस्वान मन में ये बात क्यों चली? विवस्वान माने सूर्य भी चुप नहीं बैठे, उन्होंने मनुजी महाराज को इस ज्ञान का उपदेश किया। सत्पात्र है, सद्विद्या है, ये नष्ट ना हो जाए, इसलिए पात्र व्यक्ति तक पहुंच जाए, ये सोच करके भगवान सूर्य ने मनुजी महाराज को, और मनुजी महाराज ने अपने ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु को इस विद्या का उपदेश किया। इसलिए ये मत सोचना कि मैं मनमाना बोल रहा हूं। मैंने सुनाया सूर्य को, सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। भाष्यकार कहते हैं इमम माने जो पहले अध्यायद्वयेन उक्तम योगम, दोनों दूसरे और तीसरे अध्याय में जो ज्ञान योग का उपदेश किया है उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले किसको? विवस्वते माने आदित्य है, आदित्य को। कब सुनाया? बोले सर्ग के आदि में, सर्गादो। अहम प्रोक्तवान, क्यों? बोले जगत परिपालयित्रीणाम क्षत्रियाणाम बलाधानाय। पूछा क्या आवश्यकता थी आपने भगवान सूर्य को ये उपदेश किया? आवश्यकता क्या थी? उत्तर देते हैं कि इस ज्ञान योग के बल पर जगत की रक्षा करने वाले क्षत्रियों में शक्ति का संचार हो सके। भाष्यकार कह रहे हैं जगत परिपालयित्रीणाम क्षत्रियाणाम बलाधानाय तेषु क्षत्रियेषु बलस्य अवस्थितिर्भवतु। उन क्षत्रियों में शक्ति का संचार करने के लिए, जिससे कि वो जगत का पालन ठीक से कर सकें, रक्षण कर सकें, तेन योग बलेन युक्ताः समर्थाः भवन्ति ब्रह्म परिरक्षितुम। इस योग के, ज्ञान योग के बल पर ही क्षत्रिय समर्थ होकर के, सक्षम होकर के, शक्तिशाली होकर के ब्रह्म परिरक्षितुम भवन्ति समर्थाः। ब्रह्म शब्द के दो अर्थ हैं। वेद की रक्षा कर पाएंगे, वेदोक्त धर्म की रक्षा कर पाएंगे, और ब्रह्म शब्द का अन्य अर्थ है ब्राह्मणों की रक्षा कर पाएंगे, तपस्वियों की रक्षा कर पाएंगे। क्षत्रिय इस योग बल से सक्षम होकर के, ब्रह्म माने वेद की, ब्राह्मणत्व जाति की, आनंदगिरी ने ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्राह्मणत्व जाति किया है। आगे कहते हैं ब्रह्म क्षत्र परिपालिते जगत परिपालयितुम अलम। यदि ब्रह्म माने ब्राह्मण, क्षत्र माने क्षत्रिय, ये दो स्वधर्म पालन करने में प्रवृत्त हैं, सदाचार संपन्न हैं, ये दोनों के दोनों अनुशासित हैं, धर्म पूर्वक जीने वाले हैं, तो फिर संसार में कहीं भी अनाचार नहीं हो सकता, अत्याचार नहीं हो सकता, अन्याय नहीं हो सकता, कोई किसी निर्बल को कभी पीड़ित नहीं कर सकता। ब्राह्मण और क्षत्रिय कहने का अर्थ है कि ब्राह्मण माने मेधा शक्ति और क्षत्रिय माने राज शक्ति। आज की भाषा में यदि कहें तो बौद्धिक बल और भुजदंड का बल, शारीरिक बल, परंतु मूलतः शासक सक्षम हो और शासक को मार्गदर्शन करने वाला जो मंत्री है, आचार्य है,
वो धर्मनिष्ठ हो, निर्लोभी हो, निर्भय हो। मंत्री लोभ रहित होगा, भय रहित होगा, तो बड़े से बड़े भयंकर राजा को भी अनुशासन में रख पाएगा। और लोभ होगा या भय होगा तो दक्षिणा देखते ही हाथ जोड़ दें, जी महाराज जैसे आप कहोगे वैसे। ऐसा नहीं होना चाहिए। रामचरितमानस के सुंदरकांड के अंतर्गत एक बहुत प्यारा दोहा है। वो कहते हैं 3 लोग सावधान होने चाहिए। कौन कौन? सचिव, वैद्य और गुरु। गुरु माने उपदेशक, गुरु माने संत, गुरु माने आचार्य। सचिव भी निर्लोभ और निर्भय हो, न्याय का वेत्ता हो, तो अपने राजा को, अपने मालिक को नीतिगत उपदेश करे, परामर्श दे। और ये प्रिय बोले ही भय आस, और ये प्रिय बोलने लग जाए तो क्या होगा? तो अविलंब होय बेग ही नाश, सद्य तुरंत क्या क्या बोले, राज धर्म तन 3 कर। ये अपने दायित्व का निर्वाह भय रहित होकर के, लोभ रहित होकर के नहीं करेंगे तो राजा का राज्य चला जाएगा सचिव के गड़बड़ होने से। और गुरु यदि गड़बड़ हो गए तो धर्म चला जाएगा। और वैद्य यदि मीठा बोलने वाला हो गया, लोभी और भीत हो गया तो तन चला जाएगा। तो राज धर्म तन 3 कर हो ये बेग ही नाश। इसलिए तीनों को सावधान होना चाहिए। कहते हैं इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रख करके कहा कि ब्रह्म क्षत्र परिपालिते जगत परिपालयितुम अलम। राजा धर्मनिष्ठ हो, स्वेच्छाचारी ना हो। सत्ता इसलिए नहीं मिलती कि हम सुख भोगें, हमारे परिवार के लोग समृद्ध हो जाएं, अपितु सत्ताधीश साधुता से अलंकृत होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए। इसलिए दोनों ठीक होने चाहिए। अव्ययम ये पद जो दिया है, बोले अव्यय फलत्वात्, इसका जो योग का फल है वो भी अव्यय है। नहीं अस्य सम्यक दर्शन निष्ठा लक्षणस्य मोक्षाख्यम फलम भेति। इस ज्ञान योग रूप ज्ञान योग का जो फल है मोक्ष, वो फल व्यय नहीं होता, कभी घटता नहीं है। कोई ये ना समझे कि कर्म फल के समान इस ज्ञान योग का जो फल है वो भी साध्य होने से क्षयिष्णु है। नहीं नहीं, क्षयिष्णु नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। समय क्या हुआ है? यही ज्ञान विवस्वान को भगवान ने, और विवस्वान ने मनु को कहा, मनु ने इक्ष्वाकु माने अपने पुत्र को, आदि राजा को कहा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। एवं परंपरा प्राप्तम राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। भगवान कहते हैं ये परंपरा से प्राप्त जो योग है इसको राजर्षियों ने जाना है, और महत काल हो गया, इसकी परंपरा संप्रदाय पुरस्सर परंपरा नष्ट हो गई। बीच का कालखंड आया कि इसके उपदेष्टा ने, पूर्व के जानने वालों ने आने वाली पीढ़ी को उपदेश नहीं किया, तो ये परंपरा विच्छिन्न हो गई। आज तुम जैसे भक्त को, शिष्य को, सखा को प्राप्त करके मेरे मन में ये उत्कंठा हुई कि इस योग की पुनः प्रतिष्ठा करूं। इसलिए बहुत लंबा गैप हो गया, ये योग नष्ट प्राय हो गया था। आप जैसे पात्र को पाकर के मैं इसकी परंपरा को पुनः स्थापित कर रहा हूँ। भगवान ऐसा इस दूसरे श्लोक में कहते हैं। बरसात के कारण गीता जी के रक्षा की निमित्त, ग्रंथ की रक्षा के निमित्त पाठ को यहीं विराम।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।